हेलो बच्चों, तो आज लोग स्टार्ट करने वाले हैं विसर्ग। सर्वत परिसर्पणात्, शीघ्र प्रसिद्ध होने के स्वभाव के कारण इसे विसर्ग कहते हैं। या विष के समान घातक बताया गया, या त्वग्गत रोग है। लवण, अम्ल लवण कटु रस प्रधान द्रव्यों का अति सेवन से। दधि, शुक्त सुरा विधायी अन्न का अति सेवन से। अधिक भोजन करना, दिवास्वप्न, अजीर्ण, अदिशन, छत आघात, अंगों को रस्सी आदि से बांध देने से, गिरने से, अताप से, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने से, विष, वायु तथा अग्नि के सेवन से। कोई भी 5 इसमें से लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे। स्टेटोकोकस इरिसीपैटेलिस इसका मेन कॉज होता है। संप्राप्ति की बात करें तो उपयुक्त निदानों का सेवन किया, त्रिदोष प्रकोप हुए, त्वचा रक्त मांस लसिका दूषित हो गए, बाह्य मिश्रण से त्वचा के स्थानीय शन से बाह्य विसर्प की उत्पत्ति, अंतराह मार्ग में स्थित हुआ तो अंतराधातु स्थान सन से अभ्यंतर विसर्प की उत्पत्ति, उभय मार्ग हुआ तो दोनों जगह पर विसर्प की उत्पत्ति होगी। विस्तृत अनंतृत तथा विसर्प शोध, सर्वत्र सर्वरोग में विश्रम, इसलिए विसर्प रोग कहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए इसे विसर्प मतलब जो क्विकली स्प्रेडिंग हो उसे विसर्प कहते हैं। ठीक है, ये क्विकली एब्जॉर्ब मतलब क्विकली स्प्रेडिंग इसका नेचर होता है, इसी कारण इसे विसर्प कहते हैं। दोष, त्रिदोष पित्त प्रधान होता है। दोष रक्त मांस लसिका त्वचा, स्रोतस रक्तवाह स्रोतस। ठीक है, त्वचा रक्त मांस लसिका आपको कुष्ठ के भी आपके दोष से थे, ये चीज़ें याद रखनी। स्रोतस रक्तवाह स्रोतस श्रुतदोषी संग तत्पश्चात विमार्गमन अधिष्ठान त्वचा। ठीक है, भेद आचार्य चरक ने साथ बताएं, वातिक पैतज कफस निपातज वात पित्तज वात कफज। ठीक है, सेम प्लस और छतज भी माना है। अधिष्ठान के अनुसार बाह्य विसर्प, अभ्यंतर विसर्प, अभ्यंतर बाह्य विसर्प मतलब उभय। तो वातज विसर्प, वात ज्वर के समान पीड़ा, ज्वर, कास, श्वास, संधि विश्लेषण, संधियों का ढीला पड़ना, श्याव अरुण वर्ण की पिंडिकाएं और इनमें युक्त स्थान में तनु पतला चिपचिपा स्त्राव निकलता है। पित्तज शीघ्रता से फैलने वाला, पित्तज ज्वर के समान लक्षण, तृष्णा, ज्वर, मूर्छा, दाह, सिरसूल और आरती देखने को मिलेगा। वात पैतिक विसर्प की बात करें तो अग्नि विसर्प इसे कहा जाता है। अत्यधिक दाह होगी। वात पित्त के लक्षणों वाला ज्वर, बमन, मूर्छा, अतिसार, तृष्णा, भ्रम, तमक श्वास, हिक्का और मृत्यु भी हो सकती है। वात कफज ये ग्रंथि विसर्प कहा जाता है। इसे ग्रंथि में माला के आकार की ग्रंथियों के कारण लालिम, दर्द, ज्वर, श्वास, कास, अतिसार, मुखशोर, सिक्का, बमन, अग्निमंद इसमें देखने को मिलेगा। बात करेंगे पित्त कफज की तो अमाशय की ओर बढ़ता है। अत्यधिक पीड़ा युक्त पांडुरवाण की छोटी छोटी फुंसियां से व्याप्त रहना, स्त्राव से मुर्दे के समान गंध का आना, ज्वर, निद्रा, तंद्रा, सिरसूल, अरुचि, भ्रम, तृष्णा, अग्निमंद। सन्निपातन में तीनों दोषों से मिले जुले लक्षण। सुश्रुत छतज विसर्प, ज्वर, पीड़ा, दाहयुक्त कृष्ण एवं रक्तवर्ण के विसर्पों का उत्पन्न होना। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई समस्या होती है तो आप दोबारा पूछ